हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है सेंट थॉमस एक्विनास। तो इनके पहले हमने 4 वीडियो कवर किए हैं। पहला वीडियो था प्लेटो, सेकेंड वीडियो था अरस्तु, थर्ड वीडियो था सिसरो और फोर्थ वीडियो हमने बनाया था सेंट ऑगस्टाइन पर। तो आज का जो 5वां वीडियो है पश्चिमी विचारक में, वो है सेंट थॉमस एक्विनास। तो इनके बारे में थोड़ा सा इनका परिचय देख लेते हैं। सेंट थॉमस एक्विनास को मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक विचारक माना जाता है। तो इनको मध्ययुगीन सबसे महानतम विचारक हैं, क्योंकि इन्होंने अपने विद्वतावादी सोच से अरस्तु, प्लेटो और ऑगस्टाइन के विचारों को समावेश करने का प्रयास किया है। इसलिए समन्वयवादी भी हैं और विद्वतावादी भी हैं। डनिंग ने उसको सभी विद्वतावादी दार्शनिकों में से सबसे महान विद्वतावादी माना है। तो जितने भी दार्शनिक हुए हैं अपने आप में सभी विद्वान थे, पर यह सबसे ज़्यादा विद्वान माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने सभी को जो समावेशित करने का, समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है। सेंट थॉमस एक्विनास ने न केवल अरस्तु, ऑगस्टाइन के बल्कि अन्य विधिवेत्ताओं, धर्मशास्त्रियों और टीकाकारों के भी परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय स्थापित किया है। तो इनका समन्वय स्थापित करने में सबसे महानतम कार्य है कि इन्होंने अरस्तु, जिस समय ईसाई नहीं थे उस समय अरस्तु के विचारों को, ऑगस्टाइन ने तो ईसाई धर्म के लिए बहुत सारा प्रयास किया था, और अन्य जितने भी धर्मशास्त्री थे, टीकाकार थे, विधिवेत्ता थे, इन सभी के जो परस्पर विरोधी विचार थे उनको भी अपने अपने दर्शन में, या कहा जाए कि अपने विचार में सम्मिलित कर लिया था। इसी को लेकर एम बी फोस्टर ने उनको विश्व का सबसे महान क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक विचारक कहा है। सिस्टमेटिक इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने समन्वय स्थापित किया, इसलिए उनको ये उपाधि दिया गया। अब इनका जीवन परिचय क्या है, लाइफ स्केच क्या है। तो 13वीं शताब्दी के महान दार्शनिक सेंट थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य, जो इटली का क्षेत्र में आता है, के एक्विनो शहर में हुआ था। और उनके पिता एक्विनो में ही एक काउंट थे। उनकी माता का नाम थियोडोरा था। तो यहाँ पे बात आती है कि उनके पिता और माता का नाम। सेंट थॉमस एक्विनास को 5 वर्ष की आयु में मांट कैसिनो की पाठशाला में भेज दिया गया और इसके बाद उन्होंने अपने ही राज्य नेपल्स में शिक्षा ग्रहण कर लिया। थॉमस एक्विनास 1244 ईस्वी में डोमिनिकन संप्रदाय, अब यहाँ पर डोमिनिकन जो संप्रदाय है वह ईसाई धर्म से संबंधित शिक्षा देता है। तो 1244 ईस्वी में डोमिनिकन संप्रदाय की सदस्यता स्वीकार कर ली। जब इन्होंने इस संस्था से जुड़े तो इस संस्था का काम केवल होता था धार्मिक शिक्षा को प्रदान करना, जिससे कि इनके परिवार वालों को यह चिंता सताने लगा कि अब हमारा जो बेटा है वह इस धर्म से जुड़ करके हमसे जुदा हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिए कि सेंट थॉमस एक्विनास जो है वह सेंट न बने, मगर उनका जो है यानी दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में, घर परिवार में उनका मन नहीं लगा। इसलिए उन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस चले गए और चोरी से भाग कर जाते हैं। क्योंकि इनका जन्म जो है एक कुलीन परिवार में हुआ था, तो काफ़ी संपन्न परिवार से हुआ करते थे और यह अपने परिवार में सबसे छोटे भी माने जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा अल्बर्ट महान के चरणों में बैठकर धार्मिक शिक्षा ग्रहण किया। तो अल्बर्ट महान इनके एक तरह से धार्मिक गुरु हो गए। इसके बाद उसने 1252 ईस्वी में अध्ययन व अध्यापन के कार्य में रुचि लेना शुरू कर दिया और इटली के अनेक शिक्षण संस्थाओं में इन्होंने पढ़ाया। इस दौरान उसने विलियम ऑफ मोरवेक के संपर्क में आने पर अरस्तु व उनके तर्कशास्त्र पर अनेक टीकाएँ लिखी। तो जब यह मोरवेक से मिले तो अरस्तु के जो विचार थे उनकी किताबों में पढ़ करके उनके तर्कों को ध्यान में रखते हुए अनेक टीकाएँ लिखते हैं, अनेक पत्र लिखते हैं। यानी कहा जाए कि यह किताबें लिखना स्टार्ट कर दिए थे। उस समय भिक्षुओं के लिए पेरिस विश्वविद्यालय में उपाधि देने का प्रावधान नहीं था। तो जो पेरिस विश्वविद्यालय है वहाँ पर कोई भिक्षु शिक्षा ग्रहण नहीं करता था, यानी कहा जाए कि कोई उपाधि उनके लिए थी ही नहीं। इसलिए पोप के हस्तक्षेप पर, जो वहाँ के पोप थे, जो चर्च के पोप होते हैं ना, फादर,
हस्तक्षेप पर ही उसे 5256 ईस्वी में मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि प्रदान की गई। तो मास्टर ऑफ जो थियोलॉजी होता है यह एक धार्मिक नेता का एक तरह से कहा जाए कि उपाधि होती है। तो उनको कहा गया मास्टर ऑफ धर्मशास्त्र, ठीक है। इसके उपरांत उसने ईसाई धर्म के बारे में अनेक ग्रंथ लिखकर ईसाईयत की बहुत सेवा किया। इन्होंने ईसाई के धर्म के विषय में बहुत सारी किताबें लिखी, जिससे कि ईसाई धर्म अपने उत्थान करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि वह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। पोप तथा अन्य राजा भी अनेक धार्मिक विषयों पर उनकी सलाह लेने लग गए। तो चाहे वह चर्च का पोप हो चाहे कोई राजा हो, अपने सवालों का जवाब और धार्मिक विषयों पर उनसे आकर के सलाह लेता था, क्योंकि उसमें माना जाता था कि जो चर्च होते थे वह अपने आप में एक राजा के बराबर या राजा से उच्च माने जाते थे। इस समय उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी और यहाँ पर थॉमस एक्विनास जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए थे। अपने समय के महान प्रकांड विद्वान की अल्प आयु में ही 1274 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद 16वीं शताब्दी में, ये 13वीं शताब्दी के बाद था, 16वीं शताब्दी में डॉक्टर ऑफ द चर्च यानी डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया जाता है। अब देखते हैं कि इनकी रचनाएँ क्या हैं। सेंट थॉमस एक्विनास के राज दर्शन के प्रतिबिंब उनकी 2 रचनाएँ आती हैं, और 2 रचनाएँ जो हैं प्रारंभ की दोनों हैं। तो पहला जो रचना है इसका नाम है डी रेजिमाइन प्रिंसिपम, दूसरी जो रचना है केमिस्ट्री अरिस्टॉटल्स पॉलिटिक्स। इन दोनों में इन्होंने राज दर्शन के बारे में जो है अध्ययन करवाया है, ठीक है। तो तीसरी पुस्तक का नाम है सुम्मा थियोलॉजिका, और चौथी पुस्तक का नाम है रूल ऑफ प्रिंसेस, 5वीं पुस्तक का नाम है सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स, और 6ठी पुस्तक का नाम है टू द किंग ऑफ साइप्रस, और 7वीं पुस्तक का नाम है ऑन किंगशिप। तो कुल मिलाकर इन्होंने 7 पुस्तकें यहाँ पर दिया गया है, और न जाने बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी थी। चलिए, इन रचनाओं में राज्य व चर्च के संबंध के साथ साथ अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई है। ये रचनाएं राज्य व चर्च के संबंधों का सार मानी जाती हैं, यानी कि यहाँ पर जो है इन किताबों में चर्च और राज्य में जो समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है, इनमें काफ़ी जो है इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो पुस्तक का नाम आता है सुम्मा थियोलॉजिका, भी एक्विनास का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें प्लेटो और अरस्तु के दर्शन शास्त्र का रोमन कानून और ईसाई धर्म दर्शन के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। इस ग्रंथ में कानून की संकुचित रूप से व्याख्या व विश्लेषण किया गया है। तो जो सुम्मा थियोलॉजिका है, इसमें 2 लोगों का यानी प्लेटो और अरस्तु के जो दर्शन हैं, इनको जो है यानी इनके बारे में इसमें जो है काफ़ी विस्तृत मात्रा में ईसाई धर्म से जोड़ करके इनकी बातों को दिखाया गया है, और समन्वय भी स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि ईसाई धर्म जो है इन दोनों से मिलता जुलता धर्म है। इनकी जो बातें थी वो दैवी सिद्धांत पर थी, यानी कि प्राकृतिक थी, परंतु इन्होंने ये दिखाया है कि प्राकृतिक होते हुए भी यह ईसाइयत से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट जो पुस्तक है ऑन किंगशिप में एक्विनास राजतंत्र व शासन पर चर्चा किए हैं। उसकी सभी रचनाएं उसके महान विद्वत्तावादी होने के दावे की पुष्टि करती हैं। तो जितनी भी इन्होंने किताबें लिखी हैं 6-7 या इससे ज़्यादा, इन सभी में दिखाया गया कि वो कितने विद्वान हैं। सभी के साथ जो असमंजस बैठाने का प्रयास किए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्होंने हर बातों में ईसाई धर्म को ढूंढने का प्रयास किया है, ठीक है। जबकि ईसाई धर्म जो है 1 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है, जबकि अरस्तु और प्लेटो ईसा पूर्व की बात है। सिकंदर महान 322 ईसा पूर्व की बात है। तो 300 साल पहले की बातें वो ईसाई धर्म से जोड़ करके बताते हैं। अब देखते हैं अध्ययन पद्धति यानी कि विद्वत्तावाद क्या है। मेथड्स ऑफ स्टडी स्कॉलस्टिसिज्म। सेंट थॉमस एक्विनास का युग बौद्धिक और धार्मिक दृष्टि से एक असाधारण युग था।
जिसमें जीवन दर्शन की नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व अन्य समस्याओं का सुंदर समावेश मिलता है। विद्वतावाद के दो प्रमुख लक्षण युक्ति व विश्वास थे। इस युग में चर्च के सर्वोच्च सिद्धांत की तार्किकता युक्तिपरक व्याख्या करके यह स्पष्ट किया गया कि चर्च सिद्धांत तर्क के विपरीत नहीं है। तो इन्होंने अपनी विद्वतावाद में ये बताया कि जो चर्च के सिद्धांत हैं ये तर्क के विपरीत नहीं हैं, इनको भी तर्क किया जा सकता है। अब देखते हैं विद्वतावाद विश्वास और युक्ति मतलब तर्क है, ठीक है, में तथा यूनानीवाद और चर्चवाद में समन्वय स्थापित करने तथा सब प्रकार के ज्ञान का एकीकरण करने का प्रयास है। सेंट अगस्टाइन के विश्वास तथा अरस्तु के विवेक तथा तर्क में समन्वय स्थापित करने का प्रयास एक्विनास ने किया है। तो यहाँ पर जो विद्वतावाद में उन्होंने बताया कि यूनानवाद या जो यूनानीवाद थे, जिनका जो दैवीय शक्तियों को मानते थे, और चर्चवाद में क्या है कि आप ईसा मसीह या ईसाईयत करने का प्रयास किया गया है। इन दोनों में जो है समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो उन्होंने बताया सेंट अगस्टाइन का विश्वास। सेंट अगस्टाइन कौन थे? जब रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था तो सेंट अगस्टाइन ने ही, जब लोगों ने कहा कि ईसाई धर्म जब से हमने अपनाया है तब से हमारा पतन शुरू हो रहा है, तो इन्होंने बताया नहीं, यह जो है दैवी इच्छा थी जिससे कि रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। तो उन्होंने आगे बताया कि यदि रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है फिर सभी लोग जो है फिर से ईसाई धर्म को अपनाएंगे और ईश्वर हम पर कृपा करेगा। तो उनका विश्वास था। अरस्तु के विवेक, अरस्तु ने कभी भी ईसाई धर्म की बातें नहीं किया है, तो उस समय ईसाई धर्म था भी नहीं। तो उनके विवेक यानी रीजन्स या तर्क में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि अरस्तु एक तार्किक इंसान थे। उन्होंने राज्य के विषय में, संपत्ति के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, यहाँ तक कि राज्य के बारे में भी। एक्विनास का मानना है कि धर्म विज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। जो धर्म का ज्ञान लेता है वह सर्वोच्च ज्ञान है, जो ज्ञान की अन्य शाखाओं जैसे नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र को अपने अधीन रखता है। तो जो धर्म विज्ञान है वह तीनों विज्ञान, नीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को अपने अधीन रखता है, यानी कि यह इसमें समाहित हैं। इस प्रकार एक्विनास ने मध्य युग की तीन महान बौद्धिक विचारधाराओं जिसमें सार्वभौमिकतावाद, विद्वतावाद और अरस्तुवाद में समन्वय स्थापित किया है। उसने समन्वयवाद तथा सकारात्मक पद्धति का ही अनुसरण किया है। अब देखते हैं कि सेंट थॉमस एक्विनास के राज्य संबंधी सिद्धांत क्या हैं। तो राज्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मध्य युग में एक मत प्रचलित था कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के पाप के कारण हुई है। यह बातें कौन कहता है? सेंट अगस्टाइन कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति जो हुआ है वह पाप के कारण हुआ है। यदि पाप नहीं होता तो इंसान का यानी कि राज्य की उत्पत्ति नहीं होती। अतः राज्य एक प्राकृतिक संस्था न होकर पाप प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुए एक आवश्यक बुराई है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संस्था कहने वाले दो विचारक हैं, जिसमें अरस्तु हैं और प्लेटो हैं। जबकि सेंट अगस्टाइन ने कहा कि जो मनुष्य का जन्म हुआ है किसी राज्य में, वह जो है उसकी बुराई का नाश करने के लिए हुआ, जो उसने पाप किए हैं इसलिए वह जो है जन्म लिया है। और राज्य तथा सरकार का मुख्य कार्य मनुष्य की इस पाप प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना है, ठीक है। परंतु ये तो बातें हो जाती हैं अरस्तु, प्लेटो और सेंट अगस्टाइन की, परंतु सेंट थॉमस एक्विनास ने इसमें क्या कहा है? परंतु राज्य के संबंध में थॉमस एक्विनास के विचार बिल्कुल भिन्न हैं। एक्विनास ने यूनानी दार्शनिकों को इस विचार को स्वीकार किया कि मानव स्वभाव से ही सामाजिक राजनीतिक प्राणी है, जैसा कि अरस्तु और प्लेटो कह चुके हैं, और राज्य इसलिए आवश्यक नहीं है कि वह मनुष्यों की बुराइयों पर रोक लगाता है। तो लोगों ने कहा, इन दोनों ने कहा है कि जो राज्य है वह मनुष्य की जो बुराइयां होती है उस पर रोक लगाने का प्रयास करता है, दंड देने का प्रावधान है, परंतु इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता है, या राज्य के बाहर वह पूर्ण आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर
सेंट थॉमस एक्विनास कहते हैं कि मनुष्य राज्य में रहते हुए अपना जो है विकास कर सकता है, और यदि वह राज्य के बाहर हो जाए तो उसको आत्म साक्षात्कार यानी कि पूर्ण विकसित होने का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि जरिया नहीं मिलेगा कि वह पूर्णतः विकसित हो जाए या सीख पाए। इसलिए राज्य का निर्माण हुआ है। एक्विनास के इस राज्य संबंधी विचार पर इबस्टीन ने लिखा है कि एक्विनास ने सरकार की आवश्यकता को मनुष्य की सामाजिक प्रकृति पर आधारित माना है, और सरकार के संगठन को शासितों के शुभ के लिए शासक की उच्चस्तरीय विवेक और नैतिकता पर दोनों विचारों पर अस्तु से उनकी समानता स्पष्ट है। तो यहाँ पर एक्विनास ने कहा है कि सरकार की आवश्यकता मनुष्य की सामाजिक और प्रकृति पर आधारित माना जाता है। तो सरकार की जो आवश्यकता है मनुष्य की सामाजिक प्रकृति पर आधारित माना जाता है। इंसान जो है सामाजिक प्राणी है, इसलिए सरकार का निर्माण इसीलिए हुआ है। और सरकार के संगठन को शासितों के लिए शुभ शासक के उच्चस्तरीय विवेक और नैतिकता पर यानी दोनों विचारों पर अरस्तु से उसकी समानता स्पष्ट होती है। तो कह रहा कि जो शासित हैं, जो शासन करने वाले हैं, शुभ के लिए, शासितों के शुभ के लिए मतलब कि जिस पे जो प्रजा है, जिस पे शासन हो रहा है, उनके शुभ कार्य के लिए उच्च स्तरीय विवेक, जो शासक है जिसके पास विवेक भी है और नैतिकता है, उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर दोनों विचार जो है विवेक और नैतिकता अरस्तु से मैच करते हैं। एक्विनास ने राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत ईश्वर को मानता है। एक्विनास कहते हैं कि भले ही शासन करने के बहुत सारे तरीके हों, परंतु जो अंतिम सत्ता है वह ईश्वर का ही माना जाएगा। इसके समर्थन में वह बाइबिल का यह प्रमाण देता है कि विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। तो बाइबिल में लिखा हुआ है कि विश्व में केवल ईश्वर ही है जिसके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। देयर इज़ नो पावर बट ऑफ द गॉड। ईश्वर के अलावा किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। इस संबंध में एक्विनास अंगस्टाइन का यह तर्क भी प्रस्तावित करता है कि भगवान योग्य जातियों को ही राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है। तो जैसा कि अंगस्टाइन ने कहा है कि सत्ता उन्हीं को मिलती है जो पाप मुक्त होते हैं, जो उच्च कुल के होते हैं, यानी जिन पे भगवान की कृपा होती है। तो इनके इस तर्क को एक खंडन नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं कि इनकी बातें भी सही हैं। इस प्रकार सेंट थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का ईसाईयत विचारधारा में समन्वय करके अपने सिद्धांत की आधारशिला रखी। तो यहाँ पर एक्विनास ने अरस्तु की जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसे इन्होंने ईसाईयत से जोड़ दिया और अपनी एक नया विचारधारा रखा, जो आगे चलकर 18वीं शताब्दी मतलब कि इस शताब्दी के पहले, हम लोग किस शताब्दी में हैं, तो 20वीं, 19वीं, 18वीं यानी 3 शताब्दी पूर्व रूसो, बर्क और अन्य विचारकों ने इस सिद्धांत की प्रशंसा की है। उन्होंने इसलिए प्रशंसा किया क्योंकि 18वीं शताब्दी तक मैक्सिमम देश जो है ईसाईयत से प्रभावित हो गए थे। तो उनकी बातें इसलिए अच्छी लग रही थी क्योंकि सेंट ऑगस्टाइन ने ईसाई धर्म को डूबने से बचाया। क्योंकि पहले जो फादर माने जाते हैं सेंट पॉल, फिर उनसे ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली, इसके बाद सेंट ऑगस्टाइन को मिला, और इसके बाद सेंट थॉमस एक्विनास ने बहुत सारे अच्छे काम किए, जिससे कि रूसो, बर्क और अन्य विचारकों ने इनकी काफ़ी प्रशंसा किया है। सरकार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंट एक्विनास ने मनुष्य के ऊपर शासन 2 प्रकार का बताया है। यदि कोई मनुष्य किसी मनुष्य के ऊपर शासन कर रहा है तो इसके 2 कारण हैं। पहला है पाप से उत्पन्न दासता का रूप होता है। पहला जो है पाप से उत्पन्न दासता का रूप होता है। जैसा कि ऑगस्टाइन ने कहा है, सेंट ऑगस्टाइन ने, कि इंसान यानी कि जो दास बनता है वो उसके बुरे कर्मों का फल होता है। दूसरा, सहज सामाजिक प्रवृत्ति से उत्पन्न नागरिक सत्कार के रूप में होता है। दूसरा जो यहाँ पर शासन व्यवस्था है, उन्होंने बताया है कि सामाजिक प्रवृत्ति से, आपसी सहयोग से सामाजिक प्रवृत्ति से उत्पन्न नागरिक सत्कार के रूप में दूसरा माना जाता है। तो यहाँ पर सरकार का जो सिद्धांत है वो 2 तरीके से, एक पाप से और दूसरा आपसी सहयोग से। ऐसी नागरिक सरकार कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि
पुरोहितवादी। अब पुरोहितवादी क्या है? जैसे कि चर्च की सत्ता, राजसी, इसमें निरंकुश सत्ता भी हो सकती है और राजसी भी हो सकता है। राजनैतिक यानी पॉलिटिकल, जिसमें कुलीन वर्ग आते हैं, धनी वर्ग आते हैं। और चौथा है आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक। इनमें से पहली पोप तंत्र के रूप में सर्वोच्च किस्म की होती है। तो पहली जो सत्ता है, जो पुरोहितवादी है, जो चर्च के अधीन होती है, तो वो सबसे सर्वोच्च माने हैं। सेंट थॉमस एक्विनास ने कहा ये सत्ता जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि यह ईश्वर के यानी कहा जाए कि जो हमारे ईश्वर हैं उनके अनुरूप चलती है। सामान्य रूप से राज्य का शासन राजसी तथा राजनीतिक सरकारों द्वारा चला जाता है। तो राज्य का जो शासन है वह राजसी यानी कि राजघराने से या राजनीतिक सरकारों के द्वारा चला जाता है। राजसी सरकार में शासक के पास निरंकुश शक्तियाँ न होकर विशाल शक्तियाँ होती हैं। तो जो राजसी सरकारें हैं यदि अपने लिए काम करती हैं तो निरंकुश कहलाती हैं, परंतु राजसी सरकार में जिसमें निरंकुशतावाद नहीं है तो उसमें अपार शक्तियाँ होती हैं, बहुत विशाल राज्य बनता है। राजनीतिक सरकार में शासन की शक्तियाँ कानूनों से सीमित होती हैं। तो जितनी भी राजनीतिक सरकार में शासक हैं उनमें जो है शक्तियों को कानून के तहत दिखाया जाता है और कानून सबके लिए बराबर होता है। इस प्रकार सरकारों का वर्गीकरण करने में एक्विनास ने अरस्तु का अनुसरण करते हुए राजतंत्र, अभिजात तंत्र, सर्वजनतंत्र, निरंकुश तंत्र और धनिक तंत्र और जनतंत्र में बांटा है। तो अरस्तु ने बताया था कि छह प्रकार से शासन चल सकते हैं। राजतंत्र यानी एक राजा होता है। अभिजात में इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है जब निरंकुशता पर उतर जाते हैं या कुछ लोग मिल करके अपने लाभ के लिए करते हैं तो अभिजात तंत्र हो जाता है। सर्वतंत्र में लोकतंत्र आता है या जनता का तंत्र। निरंकुशतावाद में जब कोई राजा विशेष अपने लिए कार्य करता है तो निरंकुशवाद हो जाता है। धनिक तंत्र में कुलीन वर्ग आते हैं और जनतंत्र में लोकतंत्र आता है। ठीक है, तो 6 प्रकार के जो है यहाँ पे शासन व्यवस्था बताई गई है अरस्तु ने बताया है, तो इसका उन्होंने अनुसरण किया है। फिर इसमें से राजतंत्र सरकार का सर्वोत्तम, सेंट थॉमस एक्विनास ने कहा है कि जो राजतंत्र है सरकार की सत्ता का सबसे सर्वोत्तम भाग है तथा जनतंत्र निकृष्ट रूप होता है। जो लोकतंत्र है वो सबसे बेकार है और जो राजतंत्र है वो सबसे अच्छा है। ये थॉमस एक्विनास का ये मानना है। अब देखते हैं राजतंत्र पर विचार उनकी क्या था। व्यू ऑफ द मोनार्की। सेंट थॉमस एक्विनास ने राज्य के अस्थायित्व, एकता एवं नियमितता के लिए राजतंत्र का समर्थन किया है। उसने इसे सर्वश्रेष्ठ सरकार मानकर इसकी प्रशंसा की है और इनके समर्थन में बहुत सारी बातें उन्होंने कहा है। तो थॉमस एक्विनास ने ये कहा है कि यदि एकता चाहिए, नियम चाहिए तो राजतंत्र बहुत अच्छा है, पर राजतंत्र में निरंकुशतावाद नहीं, ऐसा राजतंत्र जिसमें जो है कानून व्यवस्था हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या बातें बताया है। पहला, समाज में एकता और शांति राजतंत्र से ही संभव होती है। तो राजतंत्र में क्या होता है, एक राजा होता है जिसकी बातें प्रजा को माननी होती हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि अव्यवस्था तथा अराजकता की समाप्ति राजतंत्र में संभव है। यदि अव्यवस्था और अराजकता को पूरी तरह मिटाना है तो राजतंत्र सबसे अच्छा तंत्र माना गया है, जबकि लोकतंत्र जो है सबसे बेकार है, क्योंकि वह अराजकता और अव्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जिस तरह ईश्वर एक है, उन्होंने कहा जिस तरह ईश्वर एक है उसका पूरे ब्रह्मांड पर शासन है, उसी प्रकार समाज में एक राजा ठीक है। तो ईश्वर एक है, ब्रह्मांड कंट्रोल करता है, तो किसी भी राज्य में एक राजा ठीक है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अवयवों पर दिल, मधुमक्खियों के छत्ते पर रानी मधुमक्खी का शासन अच्छा रहता है, वैसे ही समाज में एक व्यक्ति का शासन सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो सेंट थॉमस एक्विनास ने कहा ब्रह्मांड के जो संचालक हैं वह ईश्वर हैं। जिससे हमारे शरीर में पूरी संरचना जो है चल रही है, पर हृदय न हो तो यह सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, इंसान मृत हो जाएगा। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ ढेर सारी होती हैं पर एक मधुमक्खी जो छत्ते की रानी होती है वो शासन करती है, इस प्रकार उसको सभी लोग फॉलो करते हैं। वैसे ही राज्य में अगर एक इंसान शासन करेगा तो वह सर्वोत्तम शासन माना जाएगा। ऐतिहासिक अनुभव भी यह बताता है कि राजतंत्रात्मक सरकारें ही अन्य सरकारों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ रही हैं। तो प्राचीनतम काल में राजतंत्रात्मक सरकारें ही काम करती थी और सबसे सर्वश्रेष्ठ भी था उस समय। राजतंत्र में ही शांति व समृद्धि का वातावरण रहा है।
लोकतंत्रात्मक सरकारें फूट व अराजकता से भरी होती हैं। इस प्रकार इक्विनास ने राजतंत्र को सर्वोत्तम सरकार माना है। तो जैसा कि उस समय की बातें बता रहे हैं कि राजतंत्र जो है उस समय सबसे बेस्ट था और काफ़ी जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने राजतंत्र को बेस्ट माना है, जबकि लोकतंत्र को उन्होंने बहुत ही बेकार माना है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि निरंकुश सरकार क्या होती है, यानी टायरनी क्या होता है। एक्विनास का मानना है कि राजतंत्र पथभ्रष्ट होकर अत्याचारी शासन में बदल सकता है। यही राजतंत्र का सबसे गंभीर दोष है। यदि राजतंत्र है, राजा का एक तंत्र है जो अच्छे से काम कर रहा है, यदि वह राजा जो है पथभ्रष्ट हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है, तो वहाँ पर निरंकुशतावाद का जो है जन्म होता है। इसमें शासक प्रजा के हित में शासन न करके अपने हितार्थ शासन करता है। उसने बताया कि राजतंत्र को निरंकुश बनने से रोकने के लिए राजतंत्र को लचीला बनाना आवश्यक है। यदि राजतंत्र लचीला होगा तो वहाँ पर शासन व्यवस्था अच्छी रहेगी। उसका मानना है कि तानाशाही के अंतिम काल अर्थात स्वयं लोगों को अन्याय को दूर किया जाना चाहिए। तो यदि कोई तानाशाह हो गया है, निरंकुशतावाद के पथ पर चल दिया है, तो स्वयं लोगों को आकर के उस अन्याय को दूर कर देना चाहिए, यानी कि जड़ से फेंक देना चाहिए, ताकि राजतंत्र को तानाशाही में परिवर्तित होने से रोका जा सके। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि राजतंत्र में लचीलापन कैसे लाया जाए। तो इक्विनास ने इस बात को कभी भी नहीं बताया कि लचीलापन लाने के क्या तरीके हो जाए, यानी अपनाने जाए, जिससे कि राजा जो है, सम्राट जो है, कंट्रोल में रहे। इक्विनास अत्याचारी शासक के वध का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा जो अत्याचारी शासक हैं, जो निरंकुश है, उसका वध नहीं कीजिए। ठीक है। उनका मानना यह है कि संभव है कि निरंकुश तंत्रवाद जनतंत्र में बदलने पर और अधिक अत्याचारी शासन कायम हो जाएगा। मान लीजिए कि लोग आ जाते हैं और निरंकुशतावाद के लिए राजा का वध कर देते हैं, तो जो वहाँ पर जनतंत्र आएगा वह और भी अत्याचारी होगा, किसी से के द्वारा वो कंट्रोल नहीं होता। इक्विनास स्वयं राजतंत्र को निरंकुश नहीं बनाते, क्योंकि वे स्पष्ट करते हैं कि राजा को सदैव अपने उत्तरदायित्व निभाने चाहिए। तो उन्होंने कोई भी सुझाव नहीं दिया है कि राजतंत्र को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राजा है यदि अपने धर्म का पालन करे तो कुछ भी नहीं होगा। राजा का प्रमुख उत्तरदायित्व ईश्वर के प्रति होता है। तो जो राजा है उसका जो प्रमुख उत्तरदायित्व है वह ईश्वर के लिए होता है, क्योंकि उसमें माना जाता था कि जो राजा होता है, शासक होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। पोप ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण उसको अपने अधीन रख सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया जो चर्च है, तो चर्च के में ईश्वर हैं, तो पोप जो है उस चर्च का संचालक राजा को अपने अधीन कर सकता है, यानी रख सकता है। जनता को भी शांतिपूर्वक तरीके से उसे हटाने की शक्ति प्राप्त है। उसको हटाना तो उचित है, लेकिन उसके पद का हनन करना अनुचित है। वह तानाशाही की हत्या के सिद्धांत की निंदा करते हैं। इस प्रकार इक्विनास राजतंत्र को सर्वोत्तम सरकार मानते हुए उसको बनाए रखने के पक्षधर हैं। तो उन्होंने जो है राजतंत्र को अच्छा माना है और उसको कहें कि इसका पालन होना चाहिए। उसके अनुसार राजा को अत्याचारी बनने से रोकने के लिए राजा को संविधान पालन की शपथ दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो संविधान बन गया है, कानून बन गया है, उसकी शपथ दिलवाइए, ताकि शपथ का उल्लंघन करने पर राजा को न्यायोचित आधार पर गद्दी से उतारा जा सके। यानी कि एक संविधान होना चाहिए जैसा कि इस समय है। ठीक है। तो लोग जो है समय समय पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। तो उनकी बातें जो उस समय कहे थे 13वीं शताब्दी में, आज भी यह सत्य होती है। इसीलिए थॉमस इक्विनास को महानतम माना गया है। अब देखते हैं सरकार के कार्य है, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इक्विनास के मतानुसार शासन का अधिकार एक ट्रस्ट का पद है। तो उन्होंने कहा जो शासन व्यवस्था है, शासन का अधिकार है, वह एक ट्रस्ट है जो समूचे समुदाय के लिए अस्तित्व में आया है, यानी कि सभी के लिए वो कार्य करता है। उसके लिए कुछ उत्तरदायित्व या कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, जिनके पूरा होने पर ही शासक का पद कायम रह सकता है। इक्विनास के अनुसार राज्य या सरकार के निम्न कार्य हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि राजा को कुछ उत्तरदायित्व दिए गए हैं। यदि उन उत्तरदायित्वों को पूरा करता है तो शासक का पद कायम रहेगा, अन्यथा उसको उसके पद से निष्कासित किया जा सकता है। अब सरकार के कार्य क्या हैं, कौन कौन से कार्य हैं?
तो कहा गया कि सरकार को राज्य में एकता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि शांति कायम हो सके। फूट और दलबंदी को समाप्त कर देना चाहिए। तो सरकार का कार्य है कि एकता बनाए रखने के लिए, शांति कायम रखने के लिए कार्य करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, और जो फूट डाल रहे हैं, दल अलग अलग गुट बना रहे हैं, उसको समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा सरकार का कार्य है कि सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा पर नाजायज़ कर न लगाए और न ही उनकी संपत्ति का हनन करे, न उनकी संपत्ति को ले और न ही उन पर एक्स्ट्रा कर लगाए। सरकार को मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखनी चाहिए, यानी कि ट्रेड जो है, जो आवागमन है, वस्तुओं का आदान प्रदान है, वह कंटिन्यू होना चाहिए। चौथा कार्य बताया गया है सरकार का कि बाहरी आक्रमणों से, बाहरी शत्रुओं से अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। पांचवा कार्य है कि शासक का यह कर्तव्य है कि वह गरीबों के भरण पोषण की व्यवस्था करे। छठा कार्य है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के लिए विशेष मुद्रा और मापतौल की प्रणाली लागू करे, यानी कि वहाँ पर विनिमय नहीं था, मुद्रा का लेन देन होना चाहिए और नाप तौल की सही प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। और चोर डाकुओं के भय से सड़कों को मुक्त रखा जाए, यानी कि लोग निकले तो चोर डाकुओं के डर से जो है उनको कोई दिक्कत ना हो। योग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करें और अपराधियों को दंड देने का प्रावधान जो है राज्य के पास या सरकार के पास होनी चाहिए। इन सभी बातों को उन्होंने कहा कि ये जो है सरकार के कार्य हैं। नवा कार्य उन्होंने बताया कि अपने अधिकार क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, राज्य में अराजकता, अव्यवस्था और उपद्रवों से निपटने में सरकार का होना जरूरी है। यदि इन सभी को ख़त्म करना है, अराजकता, अव्यवस्था, उपद्रव से, तो सरकार जो है सक्षम होनी चाहिए कि उसको वो ख़त्म कर सके ताकि शांति बनी रहे। सरकार को अपने नागरिकों में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। उससे प्रजा को सदाचारी बनने पर जोर देना चाहिए। सरकार को ये चाहिए कि यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जो जिस धर्म को मानता है माने, इसलिए उसे धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए और सभी को फलने फूलने का मौका देना चाहिए। उसे प्रजा को सदाचारी बनने पर जोर देना चाहिए। सरकार को व्यक्तिगत हितों की बजाय लोकहित में बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को कभी भी अपना लाभ नहीं देखना चाहिए और वो सबके लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार एक्विनास ने सरकार के जो कर्तव्य या कार्य निर्धारित किए हैं वे आधुनिक सरकार के कार्यों से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल इसमें जो है फोटो कॉपी चल रहा है। लेकिन एक्विनास का शासक आधुनिक राज्य की तरह संप्रभु नहीं है। उसके कार्य तो सकारात्मक है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उसके पास सर्वोच्च सत्ता नहीं है। उस पर पोप या चर्च का पूरा नियंत्रण होता है। तो किसी भी राज्य का जो शासक है वह पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, उसके ऊपर पोप या चर्च का पूरा नियंत्रण होता है। शासक को नियंत्रण या मर्यादा में रहकर ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होता है, अन्यथा चर्च जो है राजा खिलाफ जो है राजा को उसकी गद्दी से उतार सकता है या जनता को भड़काने का भी कार्य चर्च ने किया है। अब यहाँ पर चर्च और राज्य का संबंध क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन चर्च एंड स्टेट। तो यहाँ पर समझते हैं कि चर्च और राज्य में क्या संबंध है। सेंट थॉमस एक्विनास ने लौकिक सत्ता को यहाँ पर राज्य से माना गया है कि राज्य जो है, तथा परलौकिक सत्ता यानी चर्च में संबंध स्थापित करके राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के मध्य चल रही लंबे संघर्ष का समाधान करने का प्रयास किया है। तो सेंट थॉमस एक्विनास ने ऑगस्टाइन के समय में जब लोक सत्ता यानी राज्य सत्ता और पारलौकिक सत्ता यानी चर्च में जो विरोध चल रहा था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है और उसके समाधान का पूर्णतः प्रयास किया है। ठीक है। एक्विनास ने बताया कि मनुष्य सांसारिक सुख व आत्मिक सुख की प्राप्ति चाहता है। इंसान चाहता है कि उसे सांसारिक सुख भी प्राप्त हो और आत्मिक सुख भी प्राप्त हो। सांसारिक सुख की प्राप्ति राज्य द्वारा और आत्मिक सुख की प्राप्ति चर्च द्वारा कराई जाती है। तो जो उसे सांसारिक सुख चाहिए वह राज्य देगा और जो आत्मिक सुख चाहिए उसे चर्च द्वारा प्रदान किया जाएगा। थॉमस एक्विनास का मत है कि सद्गुणी व्यक्ति की भी चर्च की सहायता के बिना अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। अब यहाँ पर थॉमस एक्विनास ने कहा है कि जो सद्गुणी व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको भी यदि मोक्ष चाहिए, अपने लक्ष्य पे पहुँचना चाहते हैं तो उन्हें चर्च में आना होगा। राजा का कर्तव्य बनता है कि वह इस प्रकार शासन करे कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो और धर्म की वृद्धि हो।
तो कोई भी राजा हो वह ईश्वर के अनुसार शासन करे, जिससे और चर्च को भी माने, जिससे कि धर्म की वृद्धि हो सके। इक्विनास के अनुसार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने के लिए दोनों यानी चर्च और राज्य को संगठित प्रयास करना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने का प्रयास करे, और चर्च का कर्तव्य है कि वह मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति कराने में उसकी आत्मशुद्धि करे। तो चर्च क्या करता है? मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मशुद्धि कराता है, और राज्य क्या करता है? नागरिकों को सद्गुणी बनाने का प्रयास करता है। यानी कि कहा जाए तो कानून के तहत अगर कोई कार्य कर रहा है तो वह सद्गुणी है। चलिए आगे देखते हैं कि इक्विनास ने राज्य और चर्च के परस्पर पारंपरिक संबंध को स्पष्ट करने के लिए जहाज के रूपक का आश्रय दिया है। अब यहाँ पे इक्विनास ने ये कहा है कि यदि राज्य रूपी जहाज हो, ठीक है, तो उस जहाज में जो राजा है वह एक बढ़ई की भांति कार्य करता है। यानी बढ़ई का काम क्या होता है कि जहाज के अंदर जो भी टूट फूट हो रही है उसको ठीक हालत में रखना। किंतु चर्च का कार्य क्या है कि चर्च जो है जहाज का चालक होता है, और उसके पास यह अधिकार होता है कि वह जिस स्थान पर या जिस भी स्थान पर जाना चाहता है उसको लेके जाता है। जिस प्रकार बढ़ई जहाज के चालक को अनुशासन में रखता है, उसी प्रकार राज्य उसके शासक को चर्च के नियंत्रण में रखता है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी बातें जो है गंभीरता से कही गई हैं कि राज्य रूपी जहाज पर राजा बढ़ई की भांति है, जिसका कार्य होता है मरम्मत करना, जहाज को ठीक हालत में रखना। किंतु चर्च का कार्य जहाज के चालक जैसा है, जो उसे निश्चित स्थान पर पहुंचाता है। जिस प्रकार बढ़ई जहाज के चालक के अनुशासन में रहता है, अब बढ़ई जो है जैसे कि जहाज के अंदर जो बढ़ई काम कर रहा है वह चालक के अनुशासन में रहता है, उसी प्रकार कह रहा है कि राज्य का जो शासक है वह चर्च के नियंत्रण में रहना चाहिए। ठीक है, बड़ी गंभीर बातें हैं। इस प्रकार इक्विनास ने राज्य के समस्त व्यक्तियों और संस्थाओं पर चर्च का प्रभुत्व सिद्ध किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य से ऊपर जो है चर्च है, शासक से ऊपर चर्च है, तो चर्च के जो पोप हैं, बिशप हैं, उनकी बातें सभी को माननी चाहिए। सेंट थॉमस इक्विनास ने भी अपने पूर्ववर्ती विचारों की तरह दासता को देवी दंड मानकर उनका समर्थन करता है। वह अरस्तु की तरह दास प्रथा को लाभदायक तो मानता है, लेकिन उसके विचार अरस्तु और ऑगस्टाइन से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं। उनका मानना है कि दासता एक प्राकृतिक प्रथा है जो सैनिकों में साहस का संचार करती है। अब जैसा कि अरस्तु और प्लेटो ने दास के विषय में कहा है, सेंट थॉमस इक्विनास ने कहा है कि दासता एक पाप से संबंधित है, परंतु यहाँ पर जो है सेंट थॉमस इक्विनास ने ऐसा नहीं माना है। उनका मानना है कि जब सैनिक युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं तो उन्हें दासता का भय सताता है। वो ये सोचते हैं कि यदि हम युद्ध में हारेंगे तो हम दास बनेंगे। इस भय के कारण वे वीरता से और साहस से लड़कर युद्ध में विजयी बनने का प्रयास करते हैं। तो दासता का भय ही सैनिक विजयों का कारण होता है। तो यहाँ पर तो बात इनकी सत्य है कि कोई भी सैनिक दास नहीं बनना चाहता है। इक्विनास ने अपने इस मत की पुष्टि के लिए इतिहास और ओल्ड टेस्टामेंट की डिद्रानमी नामक पुस्तक में कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। इक्विनास ने धर्म सत्ता और राज सत्ता संबंधी विचारों पर टिप्पणी करते हुए फोस्टर ने लिखा है कि इक्विनास के लिए चर्च सामाजिक संगठन का ताज है, वह लौकिक संगठन का प्रतिद्वंदी नहीं वरन इसकी पूर्णता है। तो यहाँ फोस्टर ये बताते हैं कि इक्विनास के शब्दों में कहा जाए तो चर्च है वह सामाजिक संगठन है और वह राज्य के संगठन का प्रतिद्वंदी नहीं है। यानी कि जो चर्च है वह राज्य को चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि उन दोनों को साथ में काम करने से उनमें पूर्णता आ जाएगी। संपत्ति पर विचार, व्यू ऑन प्रॉपर्टी। तो इक्विनास का संपत्ति पर क्या विचार है? इक्विनास ने भी अरस्तु की तरह ही व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हुए उसे मानव जीवन के लिए आवश्यक माना है। जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य को संपत्ति रखना चाहिए, जबकि प्लेटो ने ऐसा नहीं कहा है। प्लेटो ने कहा कि किसी को भी संपत्ति नहीं रखना चाहिए, केवल श्रमिक वर्गों को, किसान को रखना चाहिए। जबकि अरस्तु ने कहा है कि नहीं, सभी को
संपत्ति रखनी चाहिए, यह एक मूलभूत आवश्यकता है। उसका कहना है कि संपत्ति का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए न करके जनहित में किया जाना चाहिए। उसने मध्ययुगीन ईसाई पादरियों के विचारों से सहमत होते हुए कहा है कि संपत्ति पर चर्च और पोप का भी अधिकार उपयुक्त है, लेकिन वह किसी भी सांसारिक शासक के सामंत के रूप में भूमि का स्वामी नहीं बन सकता है। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जो चर्च है वह संपत्ति तो रख सकता है, लेकिन किसी भी भूस्वामी की तरह काम नहीं कर सकता है। उसके पास ज़मीनें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीनें रखने का प्रावधान तो राज्य के पास होता है। पोप अपनी संपत्ति का प्रयोग निर्धनों की सहायता के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार ही कर सकता है। उसका मानना है कि संपत्ति की अधिकता ही पापों का मूल कारण होती है, और जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है तो पाप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। संपत्ति पर धर्म का लेबल लगाने पर ही संपत्ति के सारे दोष मिट जाते हैं। यदि किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है तो यह संभावना है कि चोरी हो सकता है, या फिर हत्याएं हो सकती हैं, या फिर लूटपाट हो सकता है। इसलिए संपत्ति जो है, संपत्ति की अधिकता सभी पापों की मूल है। अतः यदि उसका दान कर दिया जाए चर्च को या फिर किसी धार्मिक संस्था को, तो जैसे ही उस पर धर्म का लेबल लगेगा सारे दोष मिट जाएंगे। अब देखते हैं कानून का वर्गीकरण क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। राजनीतिक चिंतन के लिए एक्विनास का कानून संबंधी विवेचन उसकी सबसे महान एवं मूल्यवान देन है। एक्विनास ने कानून के वर्गीकरण का सबसे अधिक मौलिक विचार प्रस्तुत करके आधुनिक युग को ऋणी बना दिया है। कानून के बारे में किसी भी पूर्ववर्ती विचारक ने इतना तर्कसंगत और व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत नहीं किया जितना एक्विनास ने किया है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था के बारे में एक्विनास ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अपने विचार को प्रकट किया है। तो एक्विनास ने अरस्तु, सिसरो, चर्च के पादरियों, सेंट अगस्टाइन जैसे विधारकों के कानून पर विचारों को एकत्र करके उन्हें एक नई दिशा दी। उसने एक तर्क क्रम के द्वारा कानूनों का वर्गीकरण करके कानूनों को 4 भागों में यानी शाश्वत, प्राकृतिक, मानवीय और दैवीय में बांटा है। यानी कानून को 4 भागों में उसने डिवाइड किया है। चलिए अब देखते हैं आगे कि कानून की परिभाषा क्या है। डिफिनीशन ऑफ लॉ। कानून एक ऐसा सकारात्मक विचार है जो उन कार्यों को बाध्यकारी बना देता है जो पहले बाध्यकारी नहीं थे। तो कानून बनाने से एक अच्छा विचार ये है कि जो लोग किसी कार्य को नहीं करते थे, यानी कहा जाए कि जिनमें कोई प्रतिबंध नहीं था, उसको करने के लिए वो बाध्यकारी कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि जब नियम कानून नहीं रहेगा तो कोई कुछ भी करेगा। जब नियम बन जाएगा तो उस नियम के तहत उन्हें कार्य करना पड़ेगा, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं हो सकते हैं। यानी कि उनको नियम को बना देने से उन्हें ज़रूर जो है वो कार्य करने पड़ेंगे। पूर्ववर्ती यूनानी विधारकों के अनुसार कानून विवेक या बुद्धि का परिणाम है। तो पुराने जो यूनानी विचारक हैं उनका मानना है कि जो कानून है वह किसी के विवेक और बुद्धि का परिणाम है। एक्विनास ने कानून की यूनानी व रोमन विचारधाराओं को समन्वित करके अपना कानून का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। एक्विनास ने कानून की मध्ययुगीन विचारधारा को और अधिक व्यापक बना दिया। एक्विनास के अनुसार कानून पूरे विश्व पर लागू होता है। उसने कानून को परिभाषित करते हुए कहा है कि कानून लोक कल्याण के लिए विवेक का अध्यादेश है जो उस व्यक्ति द्वारा बनाया, घोषित और लागू किया जाता है जिस समाज की चिंता है। यानी जो कानून बनाने का जो कार्य कर रहा है वह व्यक्ति इतना महान है कि उसे समाज के विषय में चिंता है कि व्यक्ति को कैसे रखा जाए। ठीक है, तो उसको पास जो है यह अधिकार होता है उस विवेकी और कल्याणकारी इंसान के पास कि व्यक्ति द्वारा बनाया गया, घोषित और लागू किया जाता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति बनाने वाला है, घोषित करने वाला है, जो समाज को या राज्य को इस कानून के तहत चलाने की बात कर रहा है, उसको समाज की बड़ी चिंता है। ठीक है, अर्थात कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहता है जिसे लोक कल्याण की चिंता होती है। सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति के हाथ में यह चिंता होगी हमारा समाज कैसा हो, हमारा देश कैसा हो, हमारा राज्य कैसा हो, तो वही कानून निर्माता बनता है। एक्विनास के अनुसार
कानून एक विशेष नियम अथवा कार्यों का मापदंड है। जो कानून है एक नियम है, या कहा जाए कि कार्य करने का एक मापदंड है, जिसके आधार पर किसी को भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है अथवा कार्य करने से रोक दिया जाता है। तो कानून बनाने से एक ही काम होता है, या तो उसे उसके तहत काम करे, या फिर उसके तहत यदि नहीं हो रहा है तो काम न करे। ठीक है, तो कानून बनाने से काम करने के लिए जो है अनुमति भी मिलती है और प्रतिबंध भी मिलता है। अब कानून के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ लॉ क्या है। इक्विनास ने कानून को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला है शाश्वत कानून यानी इंटरनल लॉ, दूसरा है प्राकृतिक कानून नेचुरल लॉ, तीसरा है दैवी कानून डिवाइन लॉ, फोर्थ है मानवीय कानून यानी ह्यूमन लॉ। चलिए तो इसको बारी बारी देख लेते हैं कि इनमें जो है क्या इनमें समानताएं हैं क्या नहीं हैं। इक्विनास ने इस वर्गीकरण में शाश्वत कानून को शीर्ष स्थान पर रखा है। शाश्वत कानून का मतलब यहाँ पर है कि जो चर्च द्वारा संबंधित कानून है उसे शाश्वत कानून कहा गया है। प्राकृतिक कानून व दैविक कानून मानव के भौतिक जीवन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते हैं। रही बात मानवीय कानून की, तो मनुष्य के प्रत्यक्ष जीवन से जुड़ा हुआ है। इन चारों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। तो चारों का विस्तृत वर्णन हम करते हैं। पहला लिखते हैं इंटरनल लॉ यानी कि शाश्वत कानून क्या है। यह कानून ईश्वरीय विवेक पर आधारित होते हैं, जिसके द्वारा ईश्वर एक पूर्व निश्चित योजना के आधार पर विश्व पर शासन करता है। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक से निकली हुई ईश्वरीय इच्छाएं हैं। इसी कानून के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है तथा आकाश और पृथ्वी, चेतन और अचेतन सभी पदार्थ शाश्वत कानून के नियंत्रित होते हैं और निर्देशित होते हैं। इस धरती पर विद्यमान सभी कानून का स्रोत शाश्वत कानून है। विवेकशील प्राणी शाश्वत कानून के अनुसार आचरण करते हैं। तो शाश्वत कानून को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह चेतन अचेतन सभी के ऊपर लागू होता है। चाहे वह आकाश पाताल हो, कुछ भी हो, उस पर सभी के ऊपर जो है एक ही शक्ति का नियंत्रण होता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और उसी के द्वारा यह संचालित होता है या क्रियान्वित होता है। दूसरा है प्राकृतिक कानून नेचुरल लॉ। यह कानून मानवीय जीवनों में ईश्वरीय विवेक का प्रतिबिंब है। तो जो ईश्वरीय विवेक है इसका प्रतिबिंब जो है माना गया कि प्राकृतिक कानून है। इक्विनास के मतानुसार विवेकशील प्राणी का शाश्वत कानून के अनुसार आचरण करना ही प्राकृतिक कानून है। तो जो विवेकशील इंसान है यदि वह शाश्वत कानून के अनुसार कार्य कर रहा है तो उसे ही प्राकृतिक कानून माना जाता है, यानी प्रकृति द्वारा या दैवीय कानून माना जाता है। इस कानूनों की सहायता से व्यक्ति अच्छे बुरे का भेद जान सकता है। यह विवेकपूर्ण जीवधारियों की शाश्वत कानून में सहभागिता है। एक कानून शाश्वत कानूनों की तुलना में अधिक स्पष्ट एवं बोधगम्य होते हैं। तो जो शाश्वत कानून है यह स्पष्ट नहीं होता है, बोधगम्य नहीं होता है, आगे क्या होगा यह नहीं पता होता है, क्योंकि इसमें जो है ईश्वर कृपा है। परंतु प्राकृतिक कानून में पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं, परंतु कुछ विशेष काल और स्थान के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। यह मनुष्य की अनेक स्वाभाविक इच्छाओं, आत्मरक्षा, यौन संतुष्टि, उत्पादन, परोपकार आदि की संतुष्टि करता है। यह मनुष्य में सामाजिकता का गुण पैदा करता है और यह मानव प्राणियों में सत्य की खोज के लिए तर्क बुद्धि से विकसित करने की इच्छा पैदा करता है। इस प्रकार इक्विनास का प्राकृतिक कानून व्यापक आयाम धारण कर लेता है। तो प्राकृतिक कानून जो है काफ़ी विस्तृत है और जो है, परंतु यह भी एक तरह से देखा है शाश्वत कानून के ही अंदर आता है, जिसके तहत मनुष्य अनेक स्वाभाविक इच्छाओं जैसे आत्मरक्षा, संतान उत्पन्न, परोपकार आदि की संतुष्टि करता है। चलिए आगे है कि दैवी कानून क्या है, डिवाइन लॉ क्या है। इक्विनास का मानना है कि मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए अधिक व्यापक कानून का होना जरूरी है। ऐसा कानून दैवी कानून ही हो सकता है। यह एक ऐसा सकारात्मक कानून है जो प्राकृतिक कानून की कमी को पूरा करता है। संतों और बाइबल के माध्यम से प्रकट की गई ईश्वर की वाणी ही दैवी कानून है। तो यहाँ पे इक्विनास ने ये कहा है कि जो बाइबल किताबें लिखी गई है, जो किताबें जो है धार्मिक किताबें हैं, उनमें जो लिखी बातें हैं उसे ही उसने दैवी कानून माना है।
जो भी बाइबल में लिखा गया है वह ईश्वर की वाणी है और उसके तहत जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी संचालन किया जाता है, उस कानून को दैवी कानून की मान्यता दी गई है। दैवी कानून मानव तर्क बुद्धि की खोज के बजाय ईश्वर के अनुग्रह का उपहार है। यह मनुष्य को परम सुख यानी मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्राकृतिक कानून में सभी के लिए समान होता है, लेकिन दैवी कानून का ज्ञान ईश्वर की कृपा पात्रों को ही प्राप्त होता है। तो जो दैवी कानून है, जो एक तरह से देखा जाए कि ईश्वर की पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, कुछ कृपा पात्रों को, यानी कहने का मतलब है कि पादरियों को, विशपों को, या फिर जो भी धर्म के पुजारी हैं उनको ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पे इक्विनास के मतानुसार दैवी कानून ईश्वर की इच्छा के आदेशों की प्रणाली है, जिसे प्रकाशन या रिवलेशन द्वारा मनुष्यों तक पहुँचाया जाता है। यानी कि इसे प्रिंटेड किया जाता है, कॉपी पर लिखा जाता है, छपाई होती है, तब यह पहुँचता है। दैवी कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों का संसार के सामने प्रकटीकरण है, जिसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। इनके पालन का आधार मानव की आस्था है, विवेक नहीं। ये बाध्यकारी शक्ति से युक्ति नहीं है। ईश्वरीय रचना होने के कारण ये मानवीय कानून से श्रेष्ठ है। अब चाहे उसमें अच्छी बातें हों चाहे बुरी बातें हों, परंतु यह जो है इस यानी मानव कानून जो बना है उससे बेस्ट मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मानवीय कानून क्या है, ह्यूमन लॉ क्या है। इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक कानून से होती है। यह कानून उसी समय तक वैध है जब तक यह प्राकृतिक कानून के अनुसार रहे। इक्विनास के मतानुसार मानवीय कानून मनुष्य के आचरण का नियमन करने के लिए नियमों की एक प्रणाली है, जिसको प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों पर मानव विवेक द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। उसके अनुसार मानवीय कानून प्राकृतिक कानून का बुद्धि संगत परिणाम है। तो मानवीय जो कानून बने हैं यह भी एक प्राकृतिक कानून का ही एक हिस्सा है, जो मनुष्य अपनी प्राकृतिक यानी बुद्धि संगत, यानी देखा जाए कि जो समाज में चाहिए उसको एक्सेप्ट करता है, जो नहीं चाहिए उसको नहीं लेता है। परंतु यह माना गया है कि यह जो जिसको प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों से मानव विवेक द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो मानव ने प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों में से कुछ को क्रियान्वित करते हैं, जिसको जो है मानवीय कानून का दर्जा प्राप्त है। यानी कहा जाए कि इस पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, यदि पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे सर्वोत्तम जो कानून व्यवस्था है वो है शाश्वत। ठीक है, तो शाश्वत से ही प्राकृतिक, दैवी और मानवीय बने हैं। तो जो मानवीय कानून है वह जो है प्राकृतिक कानून का हिस्सा है, जो इंसान के लिए या फिर किसी राज्य के लिए उचित होता है उसको ही सिद्धांत के रूप में लागू करते हैं, और यह एक बुद्धि संगत होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है काफ़ी लोग दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं कि कौन सा हमें एक्सेप्ट करना है। यह प्राकृतिक कानून का उप सिद्धांत है। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून ही है, जिसके द्वारा मानवीय विवेक की युक्तिपरक व्यवस्था द्वारा अपने सांसारिक मामलों में सक्रिय बनाया जाता है। यह मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। ये मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाई गई एक दंड व्यवस्थाएं हैं, जिसके भय से समाज में शांति बनी रहती है। तो जो भी मानवीय कानून है वह इंसानों के लिए बनाई गई है, और समाज में शांति बनाए रखने के लिए यह कानून बहुत ही जरूरी है। ये प्राकृतिक कानून के पूरक होते हैं। प्राकृतिक कानूनों की अस्पष्टता तथा अपरिभाषिता के कारण इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये बताया है इक्विनास ने कि जो प्राकृतिक कानून है वह भी स्पष्ट नहीं है, उसकी भी परिभाषा पूरी तरह परिभाषित नहीं है। इसलिए मानव द्वारा जो कानून बना है वह मान्य होता है, आवश्यकता पड़ती है। दंडात्मक शक्ति के कारण ये कानून प्राकृतिक कानूनों से अधिक प्रभावी रहता है, क्योंकि इसमें जो है दंड का प्रावधान जो दिया गया है, इसलिए यह कानून प्राकृतिक कानून दैवी कानून से सबसे उत्तम माना गया है, यानी अधिक प्रभावी माना गया है। इक्विनास ने मानवीय कानून के दो भागों में विभाजित किया है। पहला है राष्ट्रों का कानून, दूसरा है नागरिक कानून। तो इक्विनास ने नागरिक कानून को परिभाषित करते हुए कहा कि यह सबके हित के लिए मानव तर्क बुद्धि का अध्यादेश है, जिसे ऐसे व्यक्ति ने जारी किया है जो समुदाय की देखभाल करता है। मानवीय कानून के कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके आधार पर इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो जो मानवीय कानून है, जो
यानी कि नागरिक कानून है, उनसे में ये कहा कि जो व्यक्ति समाज की देखरेख करता है वही जो है इसके लिए कानून जो है बनाता है। तो अब इसके जो है क्या क्या आधार हैं, क्या क्या कारण हैं? ये विवेक पर आधारित उद्घोषणाएँ हैं। ये सार्वजनिक कल्याण से सरोकार होते हैं। ये सकारात्मक होते हैं। इसके पीछे सार्वजनिक मान्यता था, सार्वजनिक सहमति होती है। जो कानून मानवीय बनता है या नागरिकों के लिए बनता है वह सार्वजनिक सहमति से बनता है। इसमें दंडात्मक शक्ति होती है, दंड देने का प्रावधान है। ये प्राकृतिक कानून के अनुकूल होते हैं। इनका संबंध लौकिक संसार से होता है, पारलौकिक नहीं। जो मानवीय जो कानून है वह लौकिक है, सांसारिक है, राज्य के लिए, परंतु यह ईश्वर के लिए नहीं है। एक्विनास का कहना है कि नागरिक कानून ही मानवीय कानून होता है। इसके ऊपर कुछ सीमाएं हैं। तो पहला है कि यह कानून प्राकृतिक कानून के अनुरूप होना चाहिए। नागरिक इसका पालन उसी समय करेंगे जब तक यह प्राकृतिक कानून के अनुसार रहेगा। तो उन्होंने कहा कि यदि मानवीय कानून है तो इस नागरिक कानून का पालन उसी समय तक नागरिक करें जब तक कि यह प्राकृतिक कानून के अनुसार काम करे। अगर इसके विपरीत काम करता है तो इसका पालन नहीं किया जाना चाहिए। यह थॉमस एक्विनास का कहना है। इसे मनुष्य की आध्यात्मिक जीवन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में अगर ये आएगा तो इंसान जो है चर्च से दूर हो जाएगा। यह मनुष्य के समूचे जीवन से संबंधित नहीं होता है, इसलिए यह मनुष्य को पूर्ण निष्ठा का दावा नहीं कर सकता है। तो जो मानवीय कानून है, नागरिक कानून है, इसको जो है इंसानों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह आध्यात्मिक जीवन पर प्रभाव डालता है। क्योंकि हर चरण में इंसान की अलग अलग उम्र में अलग अलग इच्छाएँ होती हैं, अलग अलग सोच होता है। इसलिए जो है यह मानवीय कानून इंसान के लिए उतना उपयुक्त नहीं है जितना कि शाश्वत और प्राकृतिक हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।